Let's start next topic under the chapter cell cycle and cell division. The topic is amitosis, mitosis and meiosis. There are three types of cell division. Amitosis, it is also called direct cell division. Mitosis, it is also called indirect cell division. And the last one is meiosis, it is also called reductional division. So first of all, what is amitosis? Read it. It is also called direct or incipient cell division. It is the simplest type of cell division in which there is no synthesis of spindle, no condensation of chromatin fibers and no disappearing of nuclear membrane. Yeah, first of all you need to remember कि इसका जो नाम है ना amitosis, इसका मतलब विदाउट थ्रेड्स नहीं होते और इसको डायरेक्ट या इंसिपिएंट सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि पेपर में आपको ये भी आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंसिपिएंट सेल डिवीजन और डायरेक्ट सेल डिवीजन, तो आपको यही लिखना जो एमाइटोसिस में लिखा हुआ है. तो इसमें ये याद रखना है कि इसमें जो है क्रोमेटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन नहीं होती और ना ही स्पिंडल की सिंथेसिस होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर भी नहीं होता. ये तीनों चीज़ें यहाँ पे नहीं होती. ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये अमीबा में होता है. क्या चीज़ अमीबा में होती है? एमाइटोसिस सेल डिवीजन. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और कार्टिलेज सेल में भी यही चीज़ होती है. कार्टिलेज सेल्स में भी एमाइटोसिस सेल डिवीजन होती है और पैरामीशियम में भी ये जो है पैरामीशियम के मेगा न्यूक्लियस में भी एमाइटोसिस सेल डिवीजन होती है. ठीक है बेटे. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म. रीड इट. It comprises two types, karyokinesis and cytokinesis. First is karyokinesis. It involves division of nucleus, for which nucleus develops a constriction in center, becomes dumbbell shaped. Constriction depends and divides nucleus into two. हाँ, ये देखो सबसे पहले तो ये देखो कि मैकेनिज्म तरीका कौन सा है, किस चीज का तरीका? एमाइटोसिस सेल डिवीजन का. इसके कितने स्टेप्स हैं? इसके 2 स्टेप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस पहले इन शॉर्ट समझो कि ये न्यूक्लियस की डिवीजन को, ये जो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, इसकी डिवीजन को क्या कहते हैं? इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक है बेटे. और ये जो साइटोकाइनेसिस है ना, ये साइटोप्लाज्म, ये अराउंड द न्यूक्लियस और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म होता है. इसकी जो डिवीजन है इनटू 2, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स, इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस. ठीक है. तो कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है? विद द इट स्टार्ट्स विद द कंस्ट्रिक्शन. ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगी न्यूक्लियस के अंदर और फिर ये और ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो गया एंड डीपन हो गई कंस्ट्रिक्शन और ये डिवाइड हो गया 2 न्यूक्लियस में. ठीक है बेटे. तो ये था कैरियोकाइनेसिस. नाउ रीड साइटोकाइनेसिस. Cytokinesis. It involves division of cytoplasm. Plasma membrane develops a constriction along nuclear constriction. It depends centripetally and finally divides the cell into 2 cells. हाँ, सिंपली जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अराउंड होता है साइटोप्लाज्म. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है. ये न्यूक्लियोलस भी 2 में डिवाइड हुआ है इसमें. ठीक है. तो ये अब बात हो रही है साइटोकाइनेसिस की. ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे भी कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, जैसे ये न्यूक्लियस में आ गई थी, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म में सेल वॉल में कंस्ट्रिक्शन आ गई. ये डीपन हो जाएगा और फिर ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 डॉटर सेल्स. ठीक है. इसके ड्रॉबैक क्या है? एमाइटोसिस के ड्रॉबैक क्या है? It causes unequal distribution of chromosomes leading to abnormalities in metabolism. मेटाबॉलिज्म. तो यहाँ पे ये जो इसकी ड्रॉबैक यही है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स यहाँ पे होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होती है. नाउ ठीक है, दैट्स व्हाट वी शुड नो अबाउट एमाइटोसिस सेल डिवीजन.